ये तो सियार की आवाज है, यानी कि लगता है कि आसपास सियार है। मुझे सावधान रहना होगा। ये हिरण इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? ओह, कहीं सियार इसका पीछा तो नहीं कर रहा है? मुझे अब यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लक्ष्मण जैसे ही वापस जाने लगता है, सामने से सियार आ खड़ा होता है। अरे वाह मनुष्य, मुझे कई सालों के बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। देखो, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटेगी, मुझे आनंद आएगा। पालनपुर नामक गांव में लक्ष्मण नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। लक्ष्मण रोज जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुनिए जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। हाँ, बस उठ गया। चलो, मैं नहा कर आता हूँ, तुम फटाफट नाश्ता बना लो। चलो चलो चलो। ठीक है जी। अब लक्ष्मण नाश्ता करके जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए जाने लगता है। बाप रे बाप, कितनी तेज धूप हो गई है आजकल। इस कड़कड़ाती धूप में तो लकड़ियां काटना बड़ा मुश्किल होगा। अब लक्ष्मण अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगता है। ओहो, कितना बड़ा पेड़ है, इसे काटने में तो कई दिन लग जाएंगे। लक्ष्मण अभी खुद से ये कह ही रहा था कि तभी एक आवाज आती है। ये तो सियार की आवाज लगती है, यानी कि लगता है आसपास सियार है। मुझे सावधान रहना होगा। लक्ष्मण सियार की आवाज सुनकर भयभीत हो जाता है और चुपके चुपके अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी दौड़ता हुआ एक हिरण उसके सामने से गुजरता है। ये हिरण इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कहीं सियार इसका पीछा तो नहीं कर रहा? ओह, अब मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लक्ष्मण जैसे ही वापस जाने लगता है, सामने से सियार आ खड़ा होता है। अरे वाह मनुष्य, हाँ, कई सालों के बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। अरे अरे, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। मुझे खाकर क्या मिलेगा? तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटेगी, मुझे आनंद मिलेगा। लक्ष्मण अब सोच में पड़ जाता है कि इस सियार से कैसे बचे। मैंने तो सुना है कि सियार शेर से भी ज्यादा ताकतवर और बहादुर होते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सियार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर आपके लिए तो हिरण पकड़ना बहुत ही आसान होगा। पता है, मैंने अभी उधर झाड़ियों के पीछे हिरण को जाते हुए देखा है। अच्छा, ऐसा क्या? तो ठीक है, तुम यही रुको और देखो मैं कितनी जल्दी उस हिरण को पकड़ के ले आता हूँ। सियार लक्ष्मण की बातों में आकर जैसे ही झाड़ियों के पीछे जाता है, वो एक दलदल में फंस जाता है। अरे रे 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 रे, ये क्या? मैं तो दलदल में फंस गया। अरे, उस मनुष्य ने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं उस खतरनाक सियार से बच गया। चलो, अब मैं घर जाता हूँ, कल वापस आकर लकड़ियां काटूंगा। इतना कहकर लक्ष्मण अपने घर चला जाता है। लता, अरे ओ लता,
अरे कहाँ हो तुम? बाहर तो आओ। लता। अरे जी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। लक्ष्मण अब सारी बात लता को बताता है। ए जी, अब आप जंगल नहीं जाएंगे। जंगल में बहुत खतरा है। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं जाएंगे आप जंगल। अरे तो क्या करें? मैं कोई दूसरा काम भी तो नहीं जानता। अब कुछ न करूंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको मेरी कसम है, आप अब जंगल नहीं जाएंगे। लता की कसम से लक्ष्मण मजबूर हो जाता है और लकड़ियां काटने जंगल जाना बंद कर देता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। अब लक्ष्मण के घर में खाने को एक दाना तक नहीं होता। लता, देखो तुम्हारी जिद ने आज हमें कहां ला के खड़ा कर दिया है। अरे आज हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी कसम वापस लेनी होगी ताकि मैं फिर से काम पे लौट सकूं। ऐसे कब तक चलेगा? अब लता अपनी कसम वापस ले लेती है और लक्ष्मण काम पे वापस जाता है। लक्ष्मण जैसे ही जंगल में जाता है, वो देखता है। हैं? ये सब क्या है? ये ससुरा, यहाँ के सारे पेड़ कहाँ चले गए? चलो एक काम करता हूँ, आगे जाकर देखता हूँ। अब लक्ष्मण आगे जाता है तो उसे वहाँ एक ही पेड़ दिखाई देता है। हाँ, चलो एक पेड़ तो मिला। आज इसे काटता हूँ और कल फिर कोई और पेड़ ढूंढूंगा। चलो। लक्ष्मण जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, वैसे ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अरे तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम राधा है और मैं इसी जंगल में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ। कई सालों पहले हमें गांव से निकाल दिया गया था। मैं यहाँ खाने के लिए फल तोड़ने आई हूँ। तुम इस पेड़ को मत काटो। अगर ये पेड़ ही कट गया तो मैं और मेरी माँ भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मैं ये पेड़ नहीं काट रहा। पर तुम मुझे ये तो बताओ कि जंगल के बाकी सारे पेड़ कहाँ गए? जंगल से सारे पेड़ मायावी भेड़िए ने छुपा दिए हैं ताकि वो सारे जानवरों का शिकार अच्छी तरह से कर सके। क्या? मायावी भेड़िया? हाँ, मायावी भेड़िया। वो कोई आम भेड़िया नहीं है। वो रूप बदलकर शिकार करता है। अब तुम घर जाओ, वरना वो तुम्हें भी खा जाएगा। लक्ष्मण अब उदास होकर वापस घर जाता है, क्योंकि अब उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही बेचने के लिए लकड़ियाँ। हाँ, लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, ये तूने मेरा कैसा भाग्य लिख दिया है? कष्ट ही कष्ट लिख डाले हैं। अरे कृपया करके मेरे भाग्य में कुछ सौभाग्य भी डाल दे। अजी, आप महाराज से बात क्यों नहीं करते? इतने कम पैसों में गुजारा करना मुश्किल सा हो रहा है। आजकल हर चीज बहुत महंगी हो गई है। तुम ठीक कह रही हो लता। ठीक है, मैं आज ही महाराज के पास जाता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण राजा से मिलने जाता है। महाराज की जय हो, जय हो। प्रणाम महाराज। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? महाराज, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ पर मेरा भाग्य साथ नहीं देता। और अब तो हालत ऐसी है कि मैं और मेरी पत्नी कई दिनों से भूखे हैं। अब आप मुझे कोई काम दे दे तो बड़ी कृपा होगी महाराज। ठीक है। आज से हम तुम्हें अपना सेवक बनाते हैं। तुम हर समय हमारे साथ रहोगे, ठीक है? हाँ, धन्यवाद महाराज। आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे अपना सेवक बनाया। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लक्ष्मण राजा का सेवक बन जाता है।
कुछ दिनों बाद राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आज हम शिकार पर जाएंगे और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाएगा। आप रथ तैयार करवाइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब राजा और लक्ष्मण दोनों रथ पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। महाराज मेरी बात माने तो आप जंगल मत जाइए, वहाँ खतरा है। तो क्या तुम मुझे कायर समझते हो क्या? हैं? हम एक शूरवीर राजा हैं। हमने न जाने कितने खूंखार जानवरों का शिकार किया है। हम किसी से नहीं डरते, समझे? मैं जानता हूँ महाराज, आप बहुत शूरवीर हैं। बस मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए कह रहा था। अब राजा जंगल से काफी अंदर चले जाते हैं। ये इस जंगल के सारे पेड़ कहाँ हैं? और कोई शिकार नजर क्यों नहीं आ रहा है? महाराज सब कहते हैं कि यहाँ मायावी भेड़िया रहता है। उसने सारे पेड़ ही छुपा दिए ताकि उसे शिकार करने में कोई परेशानी ना हो। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं देखना चाहूंगा उस मायावी भेड़िया को। मैं भी तो देखूं आखिरकार वो कितना शक्तिशाली है। अभी राजा लक्ष्मण से ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है। अरे बच्चे, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम राजू है और मैं यहाँ गलती से आ गया। मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। अरे 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 बच्चे रो मत, शांत हो जाओ। हम तुम्हें घर ले चलेंगे। चलो, हम तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढते हैं। चुप हो जाओ। अब राजा लक्ष्मण और राजू जंगल में रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा बच्चे, ये बताओ तुम किस रास्ते से जंगल आए थे? मेरे पीछे आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आइए। ए राजू, ये तुम हमको कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ तो हमको दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हैं? मुझे पता है, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। आप आइए मेरे पीछे। अब राजू जंगल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। राजू, तुम यहाँ रुक क्यों गए? यहाँ पर तो कोई भी रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। ए राजू, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? राजू अब छोटे बच्चे से एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है। ओ, तो तुम एक भेड़िया हो? महाराज, यही तो है वो मायावी भेड़िया जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। हाँ, मैं ही हूँ वो मायावी भेड़िया, और अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। अब राजा लक्ष्मण की ओर देखते हैं। ओ भेड़िए, चला जा यहाँ से वरना तू मारा जाएगा। मैं कोई आम भेड़िया नहीं हूँ, मैं एक मायावी भेड़िया हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, इतना कहकर भेड़िया अब महाराज की ओर बढ़ने लगता है। अरे अब क्या करूं? ये भेड़िया तो महाराज की तरफ आ रहा है। कहीं ये महाराज को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। लक्ष्मण अब इधर उधर देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। हाँ, मेरी कुल्हाड़ी कब काम आएगी? अच्छा हुआ मैं हमेशा अपने साथ कुल्हाड़ी रखता। रुक जा भेड़िए के बच्चे, रुक जा वहीं पे। भेड़िया अब जैसे ही लक्ष्मण की तरफ मुड़ता है, लक्ष्मण अपनी कुल्हाड़ी से भेड़िए के सर पर वार करके उसे मार देता है। भेड़िया अब मर जाता है। हाँ, शाबाश लक्ष्मण, तुमने हमारी जान बचाई। हम तुम्हारे आभारी हैं। वाकई में तुम एक बहुत ही बहादुर और समझदार व्यक्ति हो। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। अब चलिए महाराज, महल चलते हैं। अब दोनों महल चले जाते हैं। दो दिन बाद, अजी
आप महाराज से बात क्यों नहीं करते? इतने कम पैसों में गुजारा करना मुश्किल सा हो रहा है। आजकल हर चीज बहुत महंगी हो गई है। अरे लेकिन मैं महाराज से ये बात नहीं कर सकता लता, मेरा स्वाभिमान मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ न कुछ करता हूँ। चलो अब मैं राजमहल जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। अब लक्ष्मण राजमहल चला जाता है। महाराज, जंगल के पास वाली वो हमारी जो जमीन है ना, वहाँ काफी समय से कोई गया नहीं है। एक काम करें क्या, आप एक बार चलकर उस जमीन का दौरा कर लीजिए महाराज। ठीक है मंत्री जी, हम कल ही जाएंगे। प्रणाम महाराज। आओ आओ लक्ष्मण आओ, आज आने में देर कर दी। सब ठीक तो है ना? जी महाराज, ऊपर वाले की कृपा है तो सब ठीक है। बस कुछ काम में फंस गया था, इसलिए आने में देर हो गई। लक्ष्मण अपनी स्वाभिमान के कारण राजा से कुछ नहीं कह पाता। लक्ष्मण, हमारे साथ चलो, आज हमें जमीन के दौरे पर जाना है। ठीक है महाराज, चलिए। अब दोनों उस जमीन के दौरे पर जाते हैं। अरे, ये हमारे जमीन पर झोपड़ी किसने बना ली? ये किसकी झोपड़ी है मंत्री जी? महाराज आप रुकिए, मैं देखता हूँ इस झोपड़ी में कौन रहता है। सुनो, कौन है अंदर? बाहर निकलो, बाहर आओ। झोपड़ी में रहने वाले लोग बाहर आते हैं। अरे, ये तो वही लड़की राधा है। यहाँ तुमने अपनी झोपड़ी कैसे बना ली? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह जमीन राजघराने की है? माफ कीजिएगा महाराज, मैंने मजबूरी में यहाँ झोपड़ी बना ली थी। मुझे और मेरी माँ को गांव वालों ने चोरी के इल्जाम में गांव से निकाल दिया था। मेरी माँ बोल नहीं सकती, ऐसे में मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाती। महाराज, हमें बेघर मत कीजिए, हम पर दया कीजिए महाराज, हम पर दया कीजिए। महाराज क्षमा करें, मैं राधा को जानता हूँ, ये सच कह रही है महाराज। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन्हें गांव में इनके घर में वापस रहने दिया जाए। ठीक है लक्ष्मण, अब अगर तुम कह रहे हो तो हम मना कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मण भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप दोनों बहुत दयालु हैं। ठीक है मंत्री जी, आप गांव में घोषणा करवा दीजिए कि आज से राधा और उसकी माँ गांव के अपने पुराने घर में रहेंगी, वो भी पूरी इज्जत के साथ। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। अब राधा और उसकी माँ को उनके पुराने घर में भेज दिया जाता है। राजा राधा को सोने की 10 मुद्राएं भेजते हैं। ये लो राधा, महाराज ने तुम्हारे लिए सोने की मुद्राएं भेजी हैं। अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया, सब आपकी वजह से ही हुआ है। आप न होते तो शायद मैं और मेरी माँ दर दर भटकते रहते। मैंने तो बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया राधा। लक्ष्मण ये कहकर अब वापस चला जाता है। हे ऊपर वाले, तेरी कृपा सदैव सब पर बनी रहे। बस मेरे भी भाग्य को संवार दे ऊपर वाले। लक्ष्मण अब राजमहल जाता है। लक्ष्मण बहुत दयालु इंसान है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। अभी राजा और मंत्री जी लक्ष्मण की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। अलक निरंजन, अलक निरंजन। ओ प्रणाम प्रणाम साधु महाराज, आइए आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा जी, मैंने आपसे पूछा था कि मेरे बाद इस राज्य का राजा कौन होगा। क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला क्या?
हाँ महाराज, आपकी कोई संतान नहीं है। इसके बाद आपके राज्य का राजा वही बनेगा जो साहसी होगा और जो आपकी जान बचाएगा। राजा ये सुनकर हैरान से कहते हैं, ओह, इसका मतलब लक्ष्मण इस राज्य का अगला राजा होगा। महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाबा जी, जान तो मेरी लक्ष्मण ने बचाई है, तो क्या लक्ष्मण ही इस राज्य का अगला राजा होगा? हाँ महाराज, अगर लक्ष्मण में बहादुरी है तो वो राज्य को संभालने की ताकत भी रखता है। इस बात से सहमत होकर राजा लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण इधर आओ। जी महाराज। हम तुमसे तो पहले ही प्रसन्न थे, अब बाबा जी ने मेरे मन की बात कह दी है। ये बताओ, क्या तुम मेरी जगह पर इस राज्य को संभालोगे? हाँ, महाराज, मैं कैसे? मैं जानता हूं कि तुम एक बेहतर राजा साबित होगे। तुम दयालु हो, नेक दिल हो, तुम्हारी नीयत अच्छी है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी कोई संतान भी नहीं है। तुम मेरी ही तरह बहादुर हो, समझदार भी हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी जगह राजा बनो। बेटा, महाराज की बात मान लो। विधि का यही विधान है, तुम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। ठीक है महाराज, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। तो ठीक है, मंत्री जी राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि कल लक्ष्मण का राज्याभिषेक किया जाएगा। लक्ष्मण के घर वालों को भी बुला लीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अब गांव में घोषणा होती है। अगली सुबह सभी राज्याभिषेक के समारोह में आते हैं। राज्याभिषेक शुरू किया जाए। राज्याभिषेक होता है और लक्ष्मण राजा बन जाता है। अजी, आप कितनी भाग्यशाली हैं। आप आज राजा बन गए हैं। देखिए, आपको अपने भाग्य का फल इस रूप में मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऊपर वाले ने मेरी परीक्षा ली, फिर उसके बाद मुझे मेरे भाग्य का फल इस रूप में दे दिया। लक्ष्मण, आज से तुम इस राज्य को संभालो और अपने कर्तव्य को दिल लगाकर निभाओ। जैसा आप कहें महाराज, जरूर। लक्ष्मण अब अपनी राज्य को अच्छी से संभालने लगता है। प्रजा का बहुत ख्याल रखता है। प्रजा भी अब राजा लक्ष्मण से बहुत खुश रहती है।